लेकिन आज अगर घर में कोई सलाम करते तो लोग मुस्कियात हैं, लाग कहा थे तो मुल्ला होगा। एक मजमे में ऐसे तकरीर हो रहे थे, मौलाना समझें तो एक आदमी कहे शायद मेहरू को सलाम करे चाहे, तो गवाह तकरीर सुन के रात में 12-1 बजे घरे में पहुंचा। अब मेहरबूब देखे और सलाम की तैयारी करे, कहूँ कि हिस्स नहीं रहा तो हिम्मत पड़े नहीं शर्माए। तो एक दफ़ा हिम्मत की तो अस्सलाम तो फिर रुक गया, फिर चुप। अब कहूँ कि हिस्स नहीं पहली मर्तबा। थोड़ी देर फिर हिम्मत की, सब बड़ी हिम्मत के कहा थे अस्सलाम वालेकुम। तो के मेहरुआ कहा थे तोर सब मजाक निकला था, लेकिन न्यू मजाक तो हमका नहीं निकला। अब बताओ इतनी मेहनत से बेचारा सलामों की तो वह मजाक पर हो गया। ऐ लोगों सलाम किया करो। लेकिन आज लड़के जाहिल और ब्याह शादी में इतनी गाड़ी आई है, लागत है कोनो मंत्री के पोता आवत है, पूरी लाइन लगी रहेगी यहाँ से वहां तक। ये फजूल खर्ची नहीं है। 20 गाड़ी बंधाना, 25 गाड़ी बंधाना, और के बाद जब निकाह हुए लगे और मौलाना साहब या हाफिज जी ने निकाह पढ़ौनी पड़ी है तब नानी मरी। अगर कहूँ कह दें 5100 दे दो तो कहे ये कब से चला हो, एक कलमा पढ़ा दी है ना 5100। तब जइए 4 ठोर बाहर पंचायत करे क्या हो यार का हो चाहिए बताओ। 25 गाड़ी जब बंधे तब नहीं कोई से सल्लाह की है। 10 लाख खर्च किया तब नहीं, और इमाम को नजराना देने के लिए। ऐ लोगों आज बड़ा अफसोस है, मस्जिद में पहुंचेंगे तो यहाँ पत्थर लगना चाहिए, यहाँ टाइल लगना चाहिए, यहाँ संगे मरमर एसी भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और जब इमाम रखे हैं तो कहीं बड़ी गरीबी है, इमाम साहब 8000 रुपया महीना ले लो। इमाम को देने के लिए पैसा नहीं, और मस्जिद में संगे मरमर लगाने के लिए कौम के पास पैसा है, एसी लगाने के लिए पैसा है। अल्लाह आपको और दे, मस्जिद को और आरास्ता करो, एसी लगाओ, बेहतर है संगे मरमर लगाओ, लेकिन मस्जिद के इमाम को खुशहाल रखो। देखिए हो रही है शादी और मिलाद हो रही है नबी की। क्यों? जो कुछ मिला है सब उन्हीं से मिला है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हमने सलाम किया तो बहुत मुख्तसर लोगों ने जवाब दिया, और कुछ तो मुस्कियाए के रह गए। कहा यही यहाँ तरीका है क्या? ऐ लोगों कुरान करीम में अल्लाह फरमाता वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसन मिन्हा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दिया करो। सब सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है जब कोई सलाम करे तो उससे बेहतर जवाब दिया करो। अब आप बेहतर छोड़ दो, असली जवाब नहीं दिए आप लोग। सलाम एक दुआ है, सलाम एक, और इसमें एक वादा भी है। जब हम सलाम करते हैं किसी से अस्सलाम वालेकुम, तो इसका मतलब है तुम सलामत रहो। तुम बोल दो यार, हाँ नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो, यानी हमारी तरफ से दुआ है कि तुम हमेशा सलामत रहो। और दूसरा वादा भी है कि तुम सलामत रहो, यानी मुझसे घबराना नहीं,
न हम तुम्हारी जान पे हमला करेंगे, न तुम्हारी माल पे हमला करेंगे, न तुम्हारी इज्जत पे हमला करेंगे। हमारी तरफ से तुम्हारी जान, माल, इज्जत, आबरू सब महफूज रहेगी। तो सलाम में वादा भी है, लेकिन आज देखा जाता है सलामों करते हैं, अंदर अंदर कटते हैं। सलाम करेंगे, पीठ पीछे गीबत करेंगे। सलाम करेंगे और अंदर अंदर उसको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपने सलाम किया तो, लेकिन सिर्फ ज़बान से किया। ये मेरे नबी का करम है कि उनके वसीले से हमको ये तरीक़ा इस्लाम ने अता किया। वरना आज बहुत तरक्की का दौर है, लोग कहते हैं बहुत तरक्की का ज़माना है। तनी के ABCD आ जाए तो कोई से मिली है तो सलाम न करिए, कहें गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता जाना था? तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, रात भर लतियाए जाओ। कहें गुड नाइट, तुम्हारी रात अच्छी हो और दिन भर दुरियाए जाओ। ये कोई तरक्की का ज़माना है? तरक्की तो वही है जो अल्लाह के रसूल ने हमें जो उसूल दिया कि तुम सलामत रहो। लेकिन आज अफसोस है कि ये दुआ भी है, वादा भी है, लेकिन हम दूसरों से तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, यानी दूसरों को दुआ देते हैं और अपने माँ बाप को दुआ नहीं देते। सबसे सलाम करिए, अब्बा अम्मा से शर्माई हैं। तुम्हारी दुआ के सबसे ज़्यादा मुहताज हैं तुम्हारे माँ बाप, और तुम्हारी दुआ के मुस्तहिक हैं माँ बाप। तुम माँ बाप से सलाम करो तो गोया कि माँ बाप के लिए तुम दुआ कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, तुम सलामत रहो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, तुम सलामत रहो। माँ बाप के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मन सल्ला सलावातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, वदआ लिल वालिदैन, और हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ मांगी, फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक़ को अदा कर दिया, व हक़्क़ वालिदैहि, और उसने अपने माँ बाप के हक़ को भी अदा कर दिया। तो सलाम अपने अब्बा अम्मा से कह लिया करो, बीवी से भी कह लिया करो। बीवी भी तो तुम्हारी दुआ की मुस्तहिक है, जिसके लिए सबका छोड़ दे तो उसका दुआ ही नहीं देते। अरे बीवी के लिए आदमी भाई छोड़ दे, माँ बाप का छोड़ दे, बहन का छोड़ दे, अतना कर्रा मुकाबला कह ले तो अस्सलाम वालेकुम कह के बीवी को दुआ नहीं दे सकते। दुआ तो बीवी से भी सलाम करो, भाई भाई से सलाम करे, भाई बहन से सलाम करे, बहन भाई से सलाम करे, क्योंकि सलाम एक दुआ है। तुम दुआ दो अपनों को। ये निकाह की महफिल है, यानी निकाह के सिलसिले की महफिल है। अच्छा, इसी शव्वाल के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी शादी फरमाई थी। किससे? हम सब की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा से। हुजूर का निकाह इसी शव्वाल में हुआ, और निकाह के बाद सरकार ने वलीमा क्या किया? हज़रत आयशा से जब शादी किया हुजूर ने, तो एक प्याला दूध था, और उसी एक प्याले दूध में पूरे मदीना वालों का वलीमा नबी करीम ने फरमाया था। थोड़ा थोड़ा दूध सबको दे दिया, फरमाया लोगों यही मेरा वलीमा है। सरकार की दूसरी शादी हुई हज़रत सफ़िया रदियल्लाहु ताला अन्हा से। जब सरकार ने हज़रत सफ़िया से शादी किया, तो उनके वलीमे भी मेरे नबी ने क्या किया? रवायतों में लिखा है कि रोटी का मलीदा बनवाया,
रोटी और खजूरों का मलीदा बनवा के मदीने में बंटवा दिया और फरमाया है मदीना वालों यही मेरे शादी का वलीमा है। बताइए सरकार इतना सादा वलीमा, जबकि सरकार के पास कोई कमी नहीं थी। फरमाया करते थे या आयशा, ऐ मेरी बीवी आयशा सुन लो, लो शीतू अगर मैं चाह ले अगर मैं चाह लूँ, लसारत मैया जबालुज़्ज़हबी तो अलबत्ता मेरे साथ सोने के पहाड़ चला करें। अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले। फिर भी मेरे नबी की ज़िंदगी ऐसी कि वलीमा हो रहा है शादी में तो मलीदा बट रहा है। क्यों? नबी की ज़िंदगी उम्मत के लिए नमूना है कि हुजूर जानते थे कि मेरी उम्मत में बहुत गरीब होंगे, ऐसे गरीब होंगे जो वलीमा नहीं कर सकते। तो जब उनका निकाह हो और वलीमा भारी न कर सके तो मेरी ज़िंदगी को देखकर उनके दिल को सुकून मिल जाए और वो गरीब उम्मती अफसोस न करे कि काश मेरे पास दौलत होती तो मैं भी लंगर लुटाता, बल्कि गरीब सोच ले उस वक्त कि मेरे नबी ने ऐसा किया था तो हम तो उससे ज़्यादा कर रहे हैं। कई मोटरसाइकिल दिखावत घूमत है का, इधर से उधर उधर से इधर। तालीम उम्मत के लिए मेरे नबी ने ऐसा किया है कि मेरे नबी की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। इसीलिए सरकार दुआ मांगा करते थे। सरकार को गरीबों से कितना प्यार था। सरकार दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, अल्लाह तो मुझे मिस्कीन की ज़िंदगी दे दे, अल्लाह मुझे तो गरीबी की ज़िंदगी अता फरमा। वजअल मौती नहीं, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, अल्लाह मुझे मिस्कीन बना के ज़िंदा रख, व अमितनी मिस्कीना, और अल्लाह मुझे गरीब की मौत अता फरमा। मुझे मिस्कीन की हालत में तू मुझे दुनिया से उठा, गुर्बत की हालत में। फिर आगे फरमाते हैं वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह कल क़यामत के दिन भी मुझे गरीबों की झुरमुट में उठा। ये मेरे नबी की ज़िंदगी थी। इसलिए लोगों वलीमा में ज़्यादा बहुत लुटावा न करो। हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ क़िबला हर साल उर्स कासमी में कहते हैं कि लोगों शादी ब्याह में कम पैसा खर्च करो और वही पैसा बचा के अपने बच्चे को तालीम दे दो। घर बहुत बढ़िया न बनाओ, वही पैसा से अपने बच्चे को हुनर सिखा दो, तालीम दे दो। बहरहाल ये हक़ुल अब्द है। तो बात यह है कि इस महीने में नबी करीम ने शादी किया था। आदमी को अपने नबी की हर सुन्नत को अपनाना चाहिए। इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल होने लगा तो उन्होंने हज़रत आयशा से पूछा था कि आयशा ये बताओ कि सरकार के कफन में कितने कपड़े थे और सरकार के विसाल का दिन कौन था। क्यों पूछा? ताकि हज़रत अबू बकर की मर्जी थी कि हुजूर की सब सुन्नतों पर तो मैंने ज़िंदगी में अमल किया है, लेकिन दो सुन्नतें रह गई हैं। एक तो कफन में जितने कपड़े मेरे नबी के थे उतने कफन मुझे मिल जाएं, और जिस दिन नबी का विसाल हुआ था उसी दिन मुझे भी मौत आ जाए। और उनकी मर्जी कबूल हुई। सोमवार के दिन मेरे नबी का विसाल हुआ तो सोमवार ही के दिन हज़रत अबू बकर का भी विसाल हुआ। 63 साल उम्र सरकार की थी तो 63 साल उम्र हज़रत अबू बकर भी पाए।
ये क्या मोहब्बत थी अबू बकर की कि दुनिया से जाते जाते दिल में ये तड़प है कि अपने नबी की हर सुन्नत पे अमल हो जाए। इसी मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर हजरत अबू बकर का दर्जा नबियों के बाद सबसे अफजल, सैयदों पर भी अफजल है। कोई सैयद हजरत अबू बकर से अफजल नहीं। हर सैयद पे दर्जा अगर है बुलंद तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का, जबकि वो सैयद नहीं थे। किस लिए दर्जा मिला? आशिक़े रसूल होने की वजह से, नबी का इश्क था। इसीलिए बंबई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत पहले, तो दुई पीर उमा बुलाए गिरा, एक बरेली से एक कचौछा से। तो बरेली से आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद गए थे, और कचौछा से हाशमी मियाँ के अब्बा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद गए थे। और जब दोनों बुजुर्ग स्टेज पर पहुँचे तो दोनों ने मुसाफा किया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। आज दुई पीर का बुलाए लो तो घूर घूर दूसरे को देखिए, एक ही कोने बैठी एक कोने बैठी, न उससे मिले न उससे मिले। सोचा थे मिल ले बे तो कोई जानी कि मर्तबा कम है तभी नहीं हुआ उठ के गवा। लेकिन अल्लाह वाले जो होते हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती। दोनों बुजुर्गों ने मुसाफा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के छौछवी के मुरीद साथ में थे। उन लोगों ने कहा हजरत ये बात समझ में नहीं आई कि आप सैयद हैं और वो बरेली के आला हजरत के लड़के पठान, उन्होंने आपका हाथ चूमा तो सही किया कि आप सैयद हैं, आपका हाथ चूमना चाहिए। और आपने उनका हाथ क्यों चूमा? सैयद हो के पठान का हाथ आपने चूम लिया। तब हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने फरमाया था, सुनो, उन्होंने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने की वजह से, और मैंने उनका हाथ चूमा है आशिक़े रसूल होने की वजह से। कि जो इसके रसूल का पैगाम बरेली से दुनिया को मिला है शायद और खानकाहों से उतना नहीं मिल पाया। इश्क इसके नबी बहुत बड़ी दौलत है। उसी बुनियाद पर हजरत अबू बकर का दर्जा पूरी उम्मत पर अफजल है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, इश्क नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इश्क नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता, वन के हुल अयामा मिनकुम, उससे शादी कर लो, उससे निकाह कर लो जिसका निकाह न हुआ हो, उससे शादी कर लो जिसकी शादी न हुई हो, उससे शादी करो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और औरतों तुम अपने उस मर्द से शादी करो जो तुम में नेक हो, चाहे तुम में किसी का नौकर ही क्यों न हो। वइमाइकुम, और ऐ मर्दो तुम उस लड़की से शादी कर लो जो नेक हो, चाहे तुम में किसी के यहाँ नौकरानी ही क्यों न हो, नेक हो। इन यकूनु फुकरा, अगरचे वो फकीर हो गरीब हो, उनकी फकीरी गरीबी न देखो बल्कि नेक देख के रिश्ता कर लो। युगनिहुमुल्लाहु मिन फदली, अल्लाह वादा करता है कि अल्लाह अपने फजल से उन्हें माला माल बना देगा। गरीबी फकीरी न देखो बल्कि नेक देख के रिश्ता करो, गनी करने वाला खुदा है। लेकिन आज अफसोस है कि लोग जहेज के चक्कर में
मालदार घर तलाश करते हैं जहेज के लिए। और हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु तो कसम खा के कहते हैं, हजरत अली कहते हैं खुदा की कसम, जो किसी लड़की से निकाह करता है सिर्फ दौलत के चक्कर में, जहेज के चक्कर में, तो हजरत अली खुदा की कसम खा के फरमाते यकीनन वो अपनी ज़िंदगी की किसी मोड़ पे मुहताज ज़रूर होगा। अल्लाह उसकी ज़िंदगी में मुहताजी का दिन ज़रूर देगा। जो लड़की से जहेज़ मांगने के चक्कर में शादी करता है कि फ़लाँ लड़की से शादी करेंगे तो हमें जहेज़ में गाड़ी मिलेगी, मोटरसाइकिल मिलेगी, दौलत मिलेगी, इस नीयत से अगर किसी ने किसी से निकाह किया तो हज़रत अली कहते खुदा की कसम वो ज़िंदगी में मुहताज ज़रूर होगा, मुहताजी का दिन वो देखेगा। इसलिए ऐ लोगों, रिश्ता लगाओ तो नेक, लड़की भी नेक हो, लड़का भी नेक हो।